हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई सी मज़े से धमाकेदार व्लॉग में, जिसमें आज बनाऊंगी मैं रेसिन आर्ट और आप लोगों के साथ भी करूंगी सब कुछ छोटी सी चीज़ शेयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बड़े मज़े से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। रेसिन आर्ट स्टार्ट करने से पहले खुद की सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। पहले ही मैंने लिए ग्लव्स, उसके साथ रेसिन आर्ट के साथ उधर से जो ग्लव्स थे मुझे वो थे पॉलीथीन वाले, उनको इग्नोर करके मैंने ये वाली सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज़ किए। और मैंने ली मास्क भी यूज़ करना, ग्लव्स भी यूज़ करना और उस जगह पर रेसिन आर्ट बनाना जहाँ पर हवा हो। ये नहीं कि किसी कमरे के उस कोने में जहाँ पे हवा ही ना आती हो वहाँ पे आप लोग बनाओगे, नहीं, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। आज मेरा फर्स्ट टाइम था बनाने का रेसिन आर्ट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब इंसान को पता हो ना मेरी ये ख्वाहिश है करने की, तो इंसान को उसमें एक्साइटेडनेस भी होती है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है। जो दो बोटल्स है, ये एक रेसिन की, दूसरी हार्डनर की। ये वाले ग्लव्स मैंने यूज़ नहीं किए, ये वहीं से थे। मैंने ये वाले किए जो मेरे हाथों पर लगे। ये मोल्ड्स में से मैंने एक चूज़ किया जो कि सर्कल वाला था। मैंने सोचा आज पहला ही है, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं आता ना मैंने कभी सीखा है। मुझे सिर्फ इतनी पता थी कि बनाने के बाद सिर्फ 24 आवर्स तक वेट करना है, फिर हमारा ये रेडी होगा। बाकी मुझे कुछ नहीं पता थी, बनाना कैसे, कितना क्या मिक्स करना है, मेजरमेंट, वो सब कुछ भी नहीं मुझे पता थी। तो देखते हैं एंड तक, आप लोग भी देखो कि कैसे क्या बनाऊंगी मैं भी सीखूंगी और आप लोग भी देखते देखते सीख जाएंगे और मैं करते करते सीख जाऊंगी। और हाँ, सॉरी फॉर बैड क्वालिटी ऑफ कैमरा, क्योंकि मेरे को फ़ोन उतना अच्छा नहीं है कि कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी हो। इन दोनों में से मैंने चूज़ किया ये सिंपल वाला। मैंने ये गोल सराउंडेड वाला इसलिए लिया, मैंने सोचा क्योंकि मुझे नहीं आता था बना। मैंने सोचा अगर मैं फ्लावर वाला लूँगी क्या पता मेरा रेसिन ज़ाया हो जाए। मैं सर्कल वाला लूँगी और कुछ नहीं तो भी गोल ही सही, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो मुझे नहीं पता थी मैं इसको कलर कौन सा लूँगी, स्प्रिंकल्स, ग्लिटर्स क्या भरूँगी मैं इसमें, कुछ भी आइडिया मुझे नहीं था। मुझे सिर्फ इतनी पता थी कि मुझे रेसिन और हार्डनर आपस में मिक्स करना है। इवन कि मुझे मेजरमेंट का भी नहीं पता था। ये जो ग्लासेस है, डिस्पोजल ग्लासेस, ये वहीं से थी। इनको लिख के था कि रेसिन किधर तक डालना है और हार्डनर किधर तक डालना है। बट मैंने जब ये यूज़ नहीं किए तो मुझे ये मेजरमेंट नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, कितना मेजर करूँ और कितना डालूँ, वो ए वाला और कितना बी वाला। तो मैंने जो घर के मुझे डब्बे थे मैंने वो यूज़ किए। आज जो मैं पहला बनाती, ये मेरा फर्स्ट था रेसिन। तो इसके बाद आने वाले में मैं मतलब जो भी बनाऊंगी वो ऐसे बनाने में जो है कि जो कोई ले भी सकता है। ये वाला पहला वाला तो ट्राई है, ये तो मैं खुद को रख लूँगी। दूसरा तीसरा कुछ ऐसा हटके होना चाहिए जो लगे नहीं कोई तो ले सकता है इसको। आज इस पर बिज़नेस भी इतने करते हैं कसम से, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। आधों को तो घर इसी पर अब चलता है, रेसिन आर्ट पर ही है। थोड़ा सा मुश्किल बनाना, टाइम लगता है इसमें, मेहनत वो सब, मगर जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तो कुछ हासिल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत से करने वाली चीज़ों में अलग ही मज़ा आता है। फिर मैंने रेसिन ए वाली बॉटल उठाई और इसको खोला अच्छे से। इसको इन्होंने कवर डबल किया था शायद लीक ना हो इसीलिए। फिर मैंने इसको इस डब्बे में डाला थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट मैंने बी वाली बॉटल उठाई, उसको कट वगैरह करके उठाया और इसमें डाला। बट ये जो मैंने बी वाली डाली हार्डनर, ये रेसिन से कम डालनी होती है और मैंने ज़्यादा डाल दी। तो फिर इन दोनों को मिक्स किया, मुझे लगा कि नहीं ये ज़्यादा पतला हो गया तो ये सेट नहीं हो सकता। फिर मैंने फिर से रेसिन और डाली, फिर वो रेसिन ज़्यादा हो गई, फिर मुझे हार्डनर कम पड़ गई, फिर हार्डनर और डाली, वो ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से जब तक मुझे लगा नहीं कि ये सेम हो गई क्वांटिटी में, तब तक मैं मिलाती गई, मिक्स करती गई। मतलब मुझे एक हिसाब से खुशी भी थी बहुत ज़्यादा करने की ये, बट एक साइड से मैं टेंशन में थी, क्या पता अगर नहीं बना मेरे को कितना वेस्ट हो जाएगा। होता है ना पहली चीज़ों में, पहले जो नई काम हम करते हैं शौक से, उनमें ये टेंशन रहती है अगर ज़ाया हुआ तो। और एक्सपेक्टेशंस कम ही रखनी चाहिए, फिर जब बहुत मिलता है ना फिर अच्छा होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगे फिर वो मिलेगा ही नहीं, इंसान को हर्ट होता है, इसलिए एक्सपेक्ट कम करो। फिर ये स्प्रिंकल्स गोल्डन कलर की मैंने इसमें डाली, बट इनको इतना मिक्स करना था कि इसकी जो ये पीसेस है, गोल्डन फ्लेक्स जो है, ये मिक्स हो जाती और ये पीसेस में हो जाती। बट इतना मिक्स नहीं करना है कि हमारा रेसिन जो ये हो जाए, हीट दे, हमें कम ही करना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसको मिक्स करती गई मैं जब तक कि मुझे एक बाजू नहीं थकती थी, फिर दूसरी बाजू से करती थी, दूसरी बाजू थकती थी, फिर राइट लेफ़्ट। और आप लोगों ने कमेंट की थी कि आप राइटी हो कि लेफ़्टी। मैं दोनों हाथों से लिखती हूँ, काम भी
मतलब सब कुछ मैं दोनों हाथों से करती हूँ, मैं राइटी भी हूँ लेफ्टी भी हूँ, उसको मतलब कि मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ, दोनों हाथों से लिखने वाली। तो उसके बाद मैंने ये रेसन और हार्डनर फाइनली मिक्स कर ही दिया। ये गोल्डन वाली फ्लेक्स क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंकल्स, ये भी अच्छे से मिक्स हो गई। फिर मैंने इनको और हार्डनर डाला। मैंने कहा ना पहले ही मुझे लग रहा था कि हार्डनर ज़्यादा हो गया, रेसन कम पड़ गया, रेसन कम। इसी तरीके से जब तक मुझे ये ना लगा कि दोनों इक्वल हो गए तब तक मैं करती गई इनको मिक्स। और उसके बाद मैंने इन दोनों को जो भी मैंने मिक्स किया था, रेसिन, हार्डनर और ये ग्लिटर, फिर मैंने इन सब को डाला मोल्ड में, जो मोल्ड मैंने पहले ही लिया था सर्कल वाला। फिर इसको अच्छे से मैंने उतार कर इसमें डाल दिया और फिर मैंने अपनी पसंद की जितनी भी मुझे ग्लिटर्स दिखी वो सब मैंने इसमें ऐड की। बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत यमी भी मुझे लग रहा था, ये इतना अमेजिंग, इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था। बट बैड क्वालिटी ऑफ कैमरा की वजह से मैं आप लोगों को ग्लिटर्स नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं क्या ही बता सकती हूँ, फील होता है मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाती, उसके लिए सो सॉरी। बट जो है आप अच्छे से देख लो। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी अच्छा क्वालिटी वाला फ़ोन लूँगी, फिर आप लोग ग्लिटर्स तो क्या सुई छोटी सी भी देख पाओगे। फिर ये मैंने बहुत कलर की ग्लिटर्स ली, जैसे कि पिंक है, पर्पल है, ये गोल्डन, सब ग्लिटर्स ली। मैंने कहा ना आज पहला था तो मुझे नहीं पता थी कि मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि मैंने ना ही कहीं पे ट्यूटोरियल देखा था, ना ही मैंने कहीं से सीखा था। और देखो ये गोल्डन कलर की ग्लिटर जब मैंने ली, इसकी गोल्डन कलर ग्लिटर की फ्लेक्स ऊपर की ओर चढ़ रही थी कैमरा की ओर। पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बना, बहुत अच्छा बना या नहीं बना, आप लोग बताना। और मैंने इसमें कुछ फ्लावर्स भी ऐड किए, बट वो मैंने वीडियो में नहीं लाई है क्योंकि तब मेरा फ़ोन डाउन हो चुका था, आप ऐसा समझे। आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स की है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह मैं 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी में क्यों नहीं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सब क्वेश्चंस के आप लोगों को जवाब दे दूंगी। और फिर मैं इसको तब तक मिक्स करती गई जब तक ये ग्लिटर्स, ये जो मैंने इसमें स्प्रिंकल्स डाली थी, अच्छे से इसमें पूरी तरीके से फैल नहीं गई। इसको तब तक हमें मिक्स करना है, ये नहीं कि हमने मोल्ड में डाला तो लो ये खुद हो जाएगा, नहीं, ये वरना इसमें अच्छे से सेट नहीं होता है, फिर ये ग्लिटर बाहर ही रहती है। इसीलिए मैंने इसको तब तक मिक्स करती गई, मैं इसको फैलाती गई। और मैंने 11:30 बजे शायद स्टार्ट किया था बनाना, और अभी देखो 10 मिनट कम 1 बज गए। यहाँ से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरी ग्लव्स में मेरे को हाथ पसीना पसीना हो गए थे। खुद देखो हाथों को हालत क्या थी। अब अगर ग्लव्स के बिना मैं करती तो फिर हाथों की क्या हालत होती। सो अब देखो बनाकर, और ये फाइनली रेडी है। 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे की ये रील है। ये रील मैंने बहन के फ़ोन से ली, खुद ही देख लो ये कैसा बन गया है। मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कैसा बन गया है। एक चीज़ मैं सीख गई पहला वाला बनाने के बाद कि ग्लिटर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ये पूरी फैल गई थी नीचे वाले साइड से, देखो पूरा ग्लिटर। अब नेक्स्ट जो आएगा वो इससे बेहतर होगा, बहुत बेहतर। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने मत कोई मिस्टेक की बनाने में। आदों को पता होगी रेसिनेंट बनाते कैसे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। Thanks for watching my video and stay connected with me. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.